So when we talk about BFSK, that is binary frequency shift keying, if you remember from the previous lectures, FSK में क्या होता है, आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो कैरियर सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू योर मैसेज सिग्नल. सो बाइनरी FSK है तो हमारे पास दो ही लेवल्स पॉसिबल हैं, दो सिंबल्स, दैट इज 0 एंड 1, लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1. एंड अगर मैं लॉजिक 0 की बात करूं तो हम अपनी मेन जो सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती थी, 0 के लिए हम एक ओमेगा एल के फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजते थे, एंड फॉर लॉजिक 1 हम एक ओमेगा एच की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजते थे. सो अगर मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करूं, सो ओमेगा एल एक्चुअली कैन बी रिटन एज omega minus ohm, right, where ohm is that shift in frequency. ये हमारी मेन कैरियर फ्रीक्वेंसी हुई, एंड दिस इज द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा माइनस है, दैट मीन्स लोअर साइड ये वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी, एंड लॉजिक 1 के लिए जो हायर साइड है, दैट विल बी ओमेगा प्लस ओम. So these two frequencies we get when we are talking about BFSK. So सेम वे में हमें इसमें भी काम करना है, जैसे हम लोगों ने अप्रोच किया था और BAS के BPS के. सो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, वी हैव टू टेक आउट द डिफरेंट सिग्नल PT. सो डिफरेंट सिग्नल PT इज व्हाट, लॉजिक 1 का सिग्नल है माइनस लॉजिक 0 का सिग्नल. सो यू कैन सी हियर ओमेगा प्लस ओम T minus this. This is my different signal, and if you remember the formula for SNR max, that is gamma max square, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 by eta इंटीग्रेशन ऑफ PT square 0 to T over one time period. So अगर मैं यहाँ पर PT की वैल्यू डालूंगा, so we'll get something like this, and if I expand it further, I will get something like this. Basically simply a minus b whole square का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है. So we are getting these two terms. So solving this ahead, we are going to get something like this. ये हमारा previous lecture से ही है, हम लोगों ने किया है ये वाला part, and the only different part here is this cos multiplication term, cos omega plus ohm into cos omega minus ohm. So अगर आप इसको integrate करेंगे, you can use your normal integration techniques, but just फॉर योर रेफरेंस आई हैव रिटन इट हियर कि अगर हम cos A इंटू cos B इंटीग्रेट करते हैं AT इंटू BT, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस, राइट. सो यही मैंने यूज करके, बिकॉज A हमारा यहाँ पर ओमेगा प्लस ओम हो जाएगा, B हमारा ओमेगा माइनस ओम हो जाएगा. सो इफ यू यूज दिस, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, so you can try solving it at your end also, but you will get something like this. ठीक है, और यहाँ पर 4 नीचे इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ऊपर 2 है, सो 2 विल गेट cancelled with 4, so you'll be only left with 2. So this is the expression that we have obtained, and of course if we put the limit, that is 0 and t, तो हमारे पास यही t के फॉर्म में आ जाएगा, कैपिटल T के फॉर्म में. ऑब्वियसली 0 का सारा पार्ट हट जाएगा, बिकॉज अगर मैं 0 इस एक्सप्रेशन में डालूंगा तो एवरीथिंग विल बी 0, तो सिर्फ t वाला पोर्शन बचेगा. सो व्हेन यू पुट t हियर, यू विल गेट t by 2, सारे जो स्मॉल t's है वो t हो जाएंगे इसी एक्सप्रेशन में. सो फाइनली मैंने इसमें अब एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है. सो इफ यू सी हियर, ये जो t by 2 है, t by 2 plus t by 2, so this will become t, of course, right. So मैंने यहाँ पर t बाहर ले लिया है, so I have taken t common, and that will leave 1 here, जो t by 2 plus t by 2 से हमारा t आएगा तो 1, and रेस्ट जो एक्सप्रेशन है हमारे, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने t बाहर कॉमन लिया है, so सबके डिनोमिनेटर में t नीचे आ जाएगा. So if you can see here, these are the same expressions, only difference is there is t here in the denominator, right. So same way में आप ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे, so you have t
सेम वे में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, all these expressions now have t in the denominator. Numerator is the same. So now we are left with this expression. Again, as we did in the previous lectures, इसको simplify करने के लिए हम लोगों ने जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या जो भी हमारा आउटपुट सिग्नल आता है आफ्टर बीइंग मॉड्यूलेटेड, उसका एक पैरामीटर कंसिडर किया था, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर होता है हमारा. एंड ऑफ कोर्स जो आउटपुट भी हमारा आएगा दैट विल बी ऑल्सो कंपैरेटिवली हाई. ये जो ओम होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेस करते हैं, शिफ्ट करते हैं, दैट इज कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू ओमेगा. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ओमेगा प्लस ओम बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी या ओमेगा माइनस ओम बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी. ओमेगा इज मच मोर देन ओम, दैट इज व्हाई दिस क्वांटिटी स्टिल विल बी क्वाइट हाई, राइट. सो कंसिडरिंग दिस, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है. सो मैं न्यूमरेटर में अज्यूम करके चल रहा हूँ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 1, राइट. यू कैन नॉट गेट मोर देन 1 वैल्यू इन द न्यूमरेटर. टॉकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर, अगर आप ये वाले टर्म देखो, ये टर्म देखो एंड ये वाला टर्म देखो, राइट, जिसमें हमारे पास ओमेगा इंटू टी का एक टर्म आ रहा है. सो यू कैन सी हियर ओमेगा इंटू टी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी ओमेगा इंटू टी आएगा, यहाँ पर भी ओमेगा टी आ रहा है. ओनली टर्म दैट डज नॉट हैव ओमेगा टी इन द डिनोमिनेटर इज दिस टर्म. सो आई कैन सेफली अज्यूम कि अगर डिनोमिनेटर में ओमेगा टी आ रहा है देन दिस एक्सप्रेशन विल बी वेरी क्लोज टू 0, क्योंकि इस न्यूमरेटर की वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी मैक्सिमम, एंड क्योंकि ओमेगा यहाँ पर है एंड ओमेगा टी भी है, सो ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू टी विल बी अ वेरी लार्ज वैल्यू बिकॉज ओमेगा हमारा बहुत हाई होता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ये वाले जो टर्म्स हैं जो रेड डॉट से यहाँ पर marked है, they will become 0. So we will be left with only this term. So you can see here मेरे पास सिर्फ ये टर्म बच रहा है 2a square t by eta 1 minus sin 2 ohm t divided by 2 pi t, which is actually a sinc function if you look at it, right. sin x by x type जो हमारा सिग्नल आ रहा है that is a sinc function. Now आ तो गया इतना हमारा, बट इसके आगे हम क्या करें. Now remember this एक्सप्रेशन इज ऑफ एस एन आर मैक्स, ठीक है, यानी मुझे इस वैल्यू को मैक्सिमम रखना है. आई वॉन्ट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर टी ईटा दे विल बी फिक्स्ड. इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी मिनिमम, isn't it? तभी 1 माइनस सम मिनिमम वैल्यू विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट. अगर ये 1 ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी देन ऑफ कोर्स दिस होल वैल्यू विल नॉट हैव द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं पहुंचेगी. सो फॉर मैक्सिमम एनएसआर द सिंक टर्म हैज टू बी मिनिमम. ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इट आउट योरसेल्फ इफ यू वांट. आप डिफरेंशिएशन यूज करके अपना मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हो, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है. यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली डू द डिफरेंशिएशन पार्ट. So the value of this is going to be minimum, ये वाला जो minimum होगा when 2 pi t is equal to 2 ohm t is equal to 3 pi t. यानी अगर इस एंगल की ये जो हमारा sin थीटा ये 2 ohm t आ रहा है, इसकी वैल्यू अगर 3 pi by 2 है then your this value is going to be minimum. So if we put this value 3 pi by 2 we are going to get something like this. Your मैक्सिमम एस एन आर हमारा आएगा 2.42 ए स्क्वायर टी बाई ईटा आफ्टर पुटिंग 3 by 2 हियर. सो ऑफ कोर्स आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. साइन 3 pi by 2 डिवाइडेड बाई 3 pi by 2 एंड यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1. सो आफ्टर डूइंग ऑल दी कैलकुलेशंस यू शुड गेट समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज आवर मैक्सिमम एस एन आर इन केस ऑफ BFS, राइट. एंड इफ यू ऑल रिमेंबर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला हमारे एस एन आर मैक्सिमम से रिलेटेड होता है. सो इट इज हाफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन 1/8 गामा मैक्स स्क्वायर 1/2, राइट. सो आई कैन सिंपली पुट द वैल्यू हियर एज इट इज. सो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली है
एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप थोड़ा सा इसको डिवाइड करोगे 2.42 और 8 को, सो यू विल गेट समथिंग लाइक 0.3 a² t divided by eta. 1/2 will remain outside. And if you want, you can also represent this in the form of energy of the signal. So energy, क्योंकि again हमारा cosine wave है, so energy of the signal will be given by a² by 2 into t, जैसे हमने previous lectures में देखा था. So अगर आप इसको e से substitute कर दें, then you will get 0.6 e by eta. So this is your probability of error for BFS. तो हमारे सिलेबस में 3 ही टॉपिक्स हैं जिसके हमें probability of error निकालना है, that is BASK, BPSK and BFSK. Out of these 3 techniques, ASK का जो performance होता है that is the poorest and BPSK का जो performance होता है that is the best. आप इन तीनों को कंपेयर भी कर सकते हो गामा मैक्स स्क्वायर को, एंड यू कैन चेक विच हैज़ द बेस्ट मैक्सिमम SNR. ऑब्वियसली उसी टेक्निक का परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, ASK का सबसे कम रहता है, दैट इज व्हाई इट इज पुअरेस्ट.